नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं एक्टिव इंडिया न्यूज। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आज संसद में कांग्रेस नेतृत्व वाले विपक्ष ने मंगलवार को राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए नोटिस दिया। यह नोटिस राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को सौंपा गया। नोटिस पर करीब 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सभापति धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाया है। कांग्रेस को आरजेडी, डीएमसी, सीपीआई, जेएमएम, आप और डीएमके के साथ मिला है। नोटिस पर करीब 60 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर हैं। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा के सभापति पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। राज्यसभा के सभापति के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसके तहत सभापति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव को और लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है, मगर 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। बता दें कि इससे पहले अगस्त महीने में भी कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना बनाई थी, मगर बाद में किसी कारणवश इसे टाल दिया गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संसद के बाहर कहा कि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा है। वे सत्ता के पक्ष में सांसदों को नियम के विपरीत बोलने की छूट देते हैं, जबकि विपक्षी सांसदों को चुप कराते हैं। वहीं हरियाणा के सिरसा से लोकसभा सांसद बहन कुमारी सैलजा ने भी कहा है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भाजपा न सांसद चलने देती है, न जनता के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होने देती है। जब हमने जनता की आवाज और गंभीर समस्या को संसद में उठाने की कोशिश की तो इसे भी रोक दिया गया। आखिर किसके हितों की बात हो रही है और जनता के असल मुद्दे कब सुने जाएंगे? वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा है कि किसान सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने और अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए दिल्ली आना चाहते हैं। उन पर आंसू गैस के गोले दागना और उन पर तरह तरह से रोकने का प्रयास करना निंदनीय है। सरकार को उनकी मांगों पर समस्याओं को और गंभीरता से सुनना चाहिए। अन्नदाताओं की तकलीफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज देश में हर घंटे किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते हैं। मोदी सरकार की घोर असंवेदनशीलता के कारण पहले किसान आंदोलन में 700 से अधिक किसानों की शहादत को भी देश नहीं भूला है। हम किसानों की पीड़ा को समझते हैं और उनकी मांगों का समर्थन करते हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार खेती की व्यापक लागत का 1.5 गुना एमएसपी, कर्ज माफी समेत तमाम मांगों पर सरकार को तुरंत अमल करना चाहिए। जब अन्नदाता खुशहाल होंगे तभी देश खुशहाल होगा। वहीं दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ किसानों से झूठी हमदर्दी दिखाकर अंबानी और अदानी के सरकार से रिश्ते के बारे में पूछे गए सवाल पर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनका एक 1 पॉइंट प्रोग्राम है भाजपा का, वो है राहुल गांधी जी को हर चीज में टारगेट करना। ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आपने देखा ना संसद चलने देते हैं, ना लोगों की आवाजों को उठाने देते हैं। चाहे किसानों की बात की, चाहे और संबल, मणिपुर, बहुत से मुद्दे थे और हमने उठाना चाहा संसद में, पर इन्होंने उठाने नहीं दिया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एक्टिव इंडिया न्यूज।